शुरू करें पढ़ना। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है आप लोग जानते हैं? हाँ, कौन सा सॉफ्टवेयर है ये? हाँ, अच्छा ये सी वाला सॉफ्टवेयर है। अच्छा, सी का सॉफ्टवेयर है ये आपको कौन बता दिया? मैं बताया? अच्छा ये सी का सॉफ्टवेयर है, मैंने ही था बता दिया। ये तो मेरे को पता ही नहीं था कि मैंने बता दिया। ये एक IDE है, राइट। और ये क्या करता है? C++ का या सी का हम प्रोग्राम बना सकें ऐसा ये इन्वायरमेंट प्रदान करता है, जिसको कहते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, राइट। IDE का मतलब तो आप लोग समझते हो, ठीक है। क्या है IDE बताइए जरा। पूरा नाम तो मेरे को मालूम है, पूरा नाम मालूम है मेरे को। अगर ये नहीं होता तो क्या होता? ये नहीं होता ना, तो इसमें हम ना वो अलग से सॉफ्ट कंपाइलर लाना पड़ता है, अलग से मतलब सब कुछ अलग करके फिर ढूंढना पड़ता है। और ये है इसी में करके फिर कंपाइल कर दीजिए और रन कर दीजिए। हाँ चलिए, बढ़िया है, अच्छा है। तो जैसे मान लीजिए हमारा अलग अलग प्रॉपर्टी अलग अलग जगह है तो दिक्कत होगा, ठीक है। खैर आप लोग जानते हैं, बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं आप लोग, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? ये IDE है डेवलपर C++ का, ठीक। डबल क्लिक कर देंगे, सी का प्रोग्राम चलने लगेगा। क्यों चलेगा ना? नहीं चलेगा? अरे डबल क्लिक करने से कैसे चलने लगेगा? उसको कंपाइल रन करना पड़ेगा कोड लिख के, तो चलेगा, राइट। अच्छा वही है, चलिए अच्छी बात है जब वही है तो। चलिए जी, तो अच्छा आप लोग बताइए कि हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे? क्योंकि ना मुझे मैथमेटिक्स माने अच्छा जोड़ घटाव गुणा भाग हम लोग कर लिए थे, मतलब हम लोग गणितज्ञ बन गए थे। अच्छा ये बात है, ठीक है। अगर ये बात है तो मैं क्या बताने वाला था? चलिए ठीक है, जो भी बताने वाला था ये मैं IN लिखता हूँ, ठीक है। INT PRINTF, ठीक है। तो इसमें 10 कर दिया और 10+10 कर देता हूँ, राइट। कंट्रोल S दबाता हूँ, ठीक है। और डेस्कटॉप पे आता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, ठीक। तो इसको किस नाम से मैं सेव करूंगा? सी नाम से सेव कर दूं? कुछ भी। अब क्या करूं? अच्छा P को हटा दूं, मतलब P से दुश्मनी है लोगों को। चलिए जी, हटा देते हैं हम P को और कुछ भी कर दिए, ठीक है। सेव कर दे रहा हूं मैं। चलिए अब कंपाइल रन करूं। अच्छा चलिए, क्या चीज? मुझे भी वही दिख रहा है जो आपको दिख रहा होगा। सबको धुंधला ही दिख रहा है क्या? अच्छा ये बात है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसको क्या करते हैं कि दिमाग लगाते हैं और ऐसा दिमाग लगाते हैं ताकि अच्छा दिखने लगे, ठीक है। किधर तो होता था, मेरे को याद नहीं आ रहा है किधर होता था। बताया था ना मैं आप लोग को, इसमें। अच्छा टूल्स में था, एडिटर ऑप्शन में था ना। चलिए जी, एडिटर ऑप्शन में अब आ गया। इधर पे आके क्या करने का, इसको ऐसा कर देने का, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको जैसे ही किया ना कंपाइल रन, ठीक है, तो ये ना कुछ ऐसा बोल दिया और वन हैंडल पता नहीं क्या क्या क्लोज द प्रोग्राम कर दिया। ये क्यों ऐसा कर रहा है, आप लोग कुछ बताएंगे? ऐसे ही प्रिंट होता है ना,
नहीं होता। ना लिखूं तो नहीं होगा। चलिए मान लीजिए कि जितना हमें लिखना पड़ता है आगे पीछे उसका जरूरत नहीं है अभी। यहाँ पे मैं INT लिखता था तब मेरे को रिटर्न करना पड़ता था, रिटर्न वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैंने INT लिखा नहीं है तो उसका जरूरत नहीं है, ठीक है। हैज इंक्लूड अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, मान लीजिए कि मैंने लिख दिया, ठीक है। तो बताइए क्या समस्या है। ये देखिए यहाँ पे स्टार है मतलब मैंने सेव नहीं किया, कंट्रोल एस दबाया तो स्टार हट गया मतलब सेव हो गया। अब बताइए क्या रीजन है, सेव कर दिया हूँ। व्हाट इज द रीजन, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कैसे बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम है, हिंदी में बोल दे रहा हूँ, बताओ रीजन क्या है इसका। चलिए जी, आपको मालूम नहीं है। और जयसवाल क्या हाल है, ठीक ठाक है? नहीं है ठीक? क्यों भाई, क्यों लगता है आपको ठीक नहीं है? क्यों को आप हाल तो पूछ नहीं रहे हैं तो नहीं है ठीक? अच्छा वंशराज कुछ तो बताओ क्या हाल है? नहीं बताओगे? आखिरी में, सबसे नीचे आखिरी में आप लोग कुछ बताओ क्या हाल है? ठीक नहीं है क्या? ठीक नहीं है? क्यों ठीक क्यों नहीं है? बताओगे ठीक क्यों नहीं है हाल? ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि आपने प्रैक्टिस बहुत कम करा है, ठीक? बहुत कम करा है प्रैक्टिस आपने, ठीक? चलिए जी, ऐसा भी कुछ होता है। नहीं, मैं परसेंट का तो हो गया, बात नहीं किया। ये फॉर्मेट नहीं, मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर को नहीं मान लिया, मैंने हैज इंक्लूड को मान लिया इधर। चलिए ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, कंपाइल रन में कर देता हूँ, ठीक है। चलिए 20 आ गया, 20 तो आना ही था, नहीं आना था? चलिए 20 आना ही था, नहीं? चलिए जी, जब 20 आना ही था तो आ गया तो बड़ा अच्छा बात है। तो जरा बताइए आप लोग कि अब क्या आना था, अभी 10 आना था कि 20 आना था कि 50 आना था? 10 आएगा कि 20 आएगा? अरे यार देख रहे हो इधर, 10 और 10 कितना? 10 आएगा भाई, 10 और 10 20 होता है ना? क्या चीज? अच्छा करके देखूं, ठीक है। और 10 में 10 माइनस हो गया तो 10 हो गया, 10 हाँ 100 हो गया। और ऐसा हो गया क्या? ओ लागत है कुछ गलत फार्मूला मैंने लगा दिया। अब क्या आएगा जी जरा बताना। 10 10 20, ठीक है। और माइनस हो गया 10, इसमें 10 हो गया, 10 से कम 10, क्यों? और फिर एक यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो 10 से कम 10। ये तो मजाक हो गया। नहीं, मैं इसको ये कर देता हूँ, या इसको मैं 5 कर देता हूँ। अब बताओ आउटपुट। 10 10 20 हो गया, क्यों? और 10 माइनस हो गया तो 10 बचा, ठीक है, 20 आएगा। क्या बात है, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे यहाँ। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए कितना आएगा। देख लो भाई कितना आएगा। चलिए 50 आ गया। ये क्या मजाक कर लिया। क्यों? चलिए इसको 10 ही मैं कर देता हूँ, ठीक है। नहीं तो अच्छा, आपको दिखाई नहीं दिया क्या? ये देख लो ना, 10 आया है। 10 आपको दिख रहा है? हाँ चलिए जी, जब 10 दिख रहा है तो अच्छी बात है।
इसको मैं कर देता हूँ 5, ठीक। फिर से इसको मैं कंपाइल और रन कर देता हूँ, ठीक है। 15 आ गया जी, आपको दिख रहा है 15 दिख रहा है 15। चलिए, तो ये क्या फॉर्मूला यूज करता होगा, आप लोग बताएंगे कुछ? मेरा गणित थोड़ा कमजोर है तो मैं इसीलिए सोच रहा था कि आप लोग बता दें। ये बोर्ड मास, बोर्ड मास, बोर्ड मास भी कुछ होता है, मेरे को मालूम ही नहीं था यार। जब ये कुछ इस तरह का काम करना शुरू किया था ना मैं, विजुअल बेसिक या जावा स्क्रिप्ट या जावा वगैरह में, तो मेरे को पता चला कि वो बोर्ड मास भी कुछ होता है। तो ये बोर्ड मास रूल इसमें लागू किया गया क्या? कौन है भाई बोर्ड मास वाला, जरा अपना दिखाया इधर बोर्ड। सब लोग पढ़े हो? नहीं पढ़े बोर्ड मास? मैं तो पक्का नहीं पढ़ा। ऐसा पढ़ाए होंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा मैथ कमजोर था। चलिए, आपको जान करके अत्यंत प्रसन्नता होगा कि सी में, C++ में बोर्ड मास जैसा कुछ होता ही नहीं। तब आप कहेंगे तब क्या होता है जब बोर्ड मास नहीं होता? तो आपको जान करके और प्रसन्नता होगा, ठीक है, कि यहाँ पे प्रेसिडेंस होता है। प्रेसिडेंस माने होता होगा कुछ, आप यूं समझ लो, प्रायोगिकता की क्या बोलते हो, प्राथमिकता, शुद्ध हिंदी बोले, ठीक है। तो प्राथमिकता बोला जाता है, ठीक। जैसे मैं रोड पे चल रहा था, आगमन हो गया प्रधानमंत्री का, बस सिक्योरिटी वाला बोला हट हट हट, हाथ इधर से, प्रधानमंत्री इधर से आएगा, चलने ही नहीं दिया मेरे को, मजा नहीं आया फिर, ठीक है। मेरे को लगा गुस्सा, मैं सोचा अब की बार वोट नहीं देने का, घर में सोकर रहने का जी। क्यों? क्योंकि इनको वोट दे दो तो हमारा वैल्यू कम होता हो जाता है जी, ठीक है। मैं भी यही सोच रहा था, राजनेता को ये बात पता चला तो मेरे से विनम्र निवेदन करने लगा कि आप प्लीज आके हमको एक वोट दे दीजिए। मैं बोला ठीक है भाई, दे देंगे आके वोट तुम्हें, ठीक है। तो खैर छोड़िए, इसका मतलब है प्राथमिकता, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, नेता मंत्री वहां आगमन पहले हो गया तो आपको कोई भाव नहीं देगा, नेता मंत्री को भाव पहले मिलेगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, चलिए। तो आपसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आ गया, ठीक है, तो आपका वैल्यू कम हो जाएगा जी, और सामने वाला जो है उसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, उसका काम पहले होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफिस में आप जाते हैं साधारण आदमी बन के, ठीक है, और वहीं पे कोई सरकारी अधिकारी आ गया, ठीक है, तो उसका पहले सुना जाएगा जी, आप कौन है, आपका बाद में सुना जाएगा, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री एक ही साथ आ गए तो ज्यादा भाव प्रधानमंत्री को मिलेगा, मुख्यमंत्री को बाद में भाव मिलेगा ठीक है। तो यहाँ भी कुछ वैसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ हम भी बाद में और पहले भाव दे देते हैं, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? चलिए जी, तो यहाँ पे 2 ही लगा हुआ है तो मैं 2 ऑपरेटर को यहाँ पे ले लिखा हूं, ठीक है। इसको बड़ा करता हूं थोड़ा सा, आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। इसका जो प्रायोरिटी है माने प्राथमिकता है वो हाई है, ठीक। एक ठो और आ जाता है ये, तो ये मैं लिखा नहीं हूं इसलिए नहीं, इसमें नहीं लिखा हूं इसलिए नहीं इसको मैं बता रहा था, लेकिन इन तीनों का प्रायोरिटी बराबर है, इसको डिलीट में मारता हूं, और इन दोनों का प्रायोरिटी बराबर है, ठीक। इसका प्रायोरिटी इन दोनों से हाई है, ठीक। मतलब ये जो है ना, ये प्रधानमंत्री लेवल का है और ये मुख्यमंत्री लेवल का है, ठीक है। मतलब इसको भाव कम मिलेगा, या फिर MP MLA मान लो नीचे स्तर का आदमी है, ये भैया प्रधानमंत्री है, खड़ा हो गया तो फिर आपको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, इसलिए आप बैठो ही मत जी, खड़े ही रहो, काई को इज्जत फालतू देने का एक्स्ट्रा क्यों? तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जैसे इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने एक साथ बहुत ज्यादा ले लिया ना, इसको मैं ना ऐसे करके हटा देता हूँ, 10 धन 10, ठीक है, डिवाइड बाई 10 कर दिया, ठीक। अब जरा आप लोग बताइए क्या आएगा इसका आउटपुट? 11 आ जाएगा पक्का? कैसे आ जाएगा जी 11? 1 + 10 11 हो जाएगा। सत्य कहा आप लोगों ने, ठीक। आ गया जी, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक, चलिए दिख रहा है, अच्छी बात है जी, ठीक है। तो आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे आऊंगा, इसको यहां पे ये कर दूंगा जी, ठीक। अब जरा बताइए आउटपुट क्या आएगा?
10 आएगा। कैसे 10 आएगा? हाँ, पहले यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, और फिर जब जुड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक, फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपने क्या सीखा? सीखा ये कि अगर सेम माने समान प्राथमिकता, ठीक है, वाला अगर कोई आ जाए यहाँ पे तो लेफ्ट से लेकर के राइट तक चलेगा, ठीक, इसे कहते हैं एसोसिएटिविटी, ठीक, इसे कहते हैं एसोसिएटिविटी, जहां तक मुझे समझ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री लाइन लगा के खड़े हो गए तो बोलेंगे लाइन लगा के खड़ा हो जा, तब हम काम करूंगा, और लाइन बाई लाइन सबका काम होगा, ठीक, ऐसे ही होगा ना भाई। एक ही हैसियत के लोग आगे खड़ा हो गए तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा, जो पहले आया है उसको पहले दे दो, सभी लोगों को बराबर भाव दिया जाएगा ना। लेकिन हाई प्रायोरिटी का वीआईपी आदमी आ गया उन लोगों से ज्यादा, तो क्या होगा? पहले उसको मौका दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो जैसे लाइन लगा के खड़ा कर दिया जाएगा अगर एक समान लोग रहेंगे तो, ठीक है। लेकिन प्राथमिकता हाई हो गया, प्रधानमंत्री आ गया तो कहेंगे सब लोग किनारे रहो, पहले प्रधानमंत्री को फूल माला डालने दो, नहीं तो नाराज हो जाएगा, मजा नहीं आएगा, फिर कुर्सी का बात है, ठीक है। तो वही यहाँ पे एसोसिएटिविटी है, ठीक है। तो प्राथमिकता आपको समझ में आ गया जी। चलिए इसी को यहाँ पे अगर मैं माइनस कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे प्लस कर दूंगा तो ये सॉल्व कैसे होगा जरा बताइएगा आप। नहीं, आप बोर्ड मास शायद रूल अप्लाई कर रहे हैं। नहीं, हाँ आने के लिए आएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा सॉल्व नहीं होगा। नहीं नहीं, सुनिए तो सुनिए सुनिए सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ऊपर लिखा गया है, ठीक है, उसका हाई प्रायोरिटी है, जो नीचे लिखा गया है उसका प्रायोरिटी इससे कम है, ठीक है। तो ये जो लाइन से मैंने ऐसे लिखा ना, इसका मतलब ये नहीं कि पहले जो है प्लस सॉल्व होगा फिर माइनस सॉल्व होगा, पहले दोनों अगर एक साथ लिखा तो पहले लाइन बाई लाइन सॉल्व करेगा, ठीक है, लाइन बाई लाइन ही सॉल्व होगा, ठीक है। अब पहले यहाँ पे माइनस लिखा गया तो पहले माइनस सॉल्व होगा फिर प्लस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने इस तरह से लिखा है, ठीक है। यहाँ पे पहले मैंने प्लस लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले ये सॉल्व होगा फिर ये सॉल्व होगा, ये लेफ्ट से राइट चलेगा। क्यों लेफ्ट से राइट? तब जाएगा जब समान प्राथमिकता वाले एक साथ आ जाए। आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? चलिए 5 कर दिया जी, ठीक है, इसको कर देता हूं प्लस, इसको कर देता हूं माइनस, बताइए कितना आएगा? 5 ही आ जाएगा ना। चलिए अब इसको ऐसे करूंगा तो क्या आएगा? 5 ही आएगा, 15 आएगा ना। चलिए इसको मैं करता हूं कंपाइल और रन, ठीक, आपने देख लिया आ गया 15, ठीक है। लेकिन सेम इसी को, ठीक है, तो 15 कैसे आया? पहले यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है, जब माइनस किया तो आ गया यहाँ पे 5, ठीक, 5 और 10 15। हाँ ठीक है, मुड़ी का नाम का पार आ गया। चलिए ठीक है, ठीक है, मुड़ी का नाम का पार है तो सिर भी बना देते हैं इसको। अब आउटपुट क्या आएगा? अगर मुड़ी का नाम का पार है तो 10 और 5 15, 15 माइनस 10 कितना? 5। तो मुड़ी का नाम का पार कहाँ हुआ? मुड़ी का नाम का पार नहीं है, ठीक, मुड़ी का नाम का पार नहीं है यहाँ पे। नहीं, मुड़ी का नाम तो कपारी होता है लेकिन इधर एग्जाम्पल फिट नहीं है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया। अब इधर के कोई आदमी था ना जो बोर्ड मास का बहुत तारीफ कर रहा था, किधर के भाई बोर्ड मास? आपका बोर्ड मास इधर नहीं चलेगा, इसीलिए तो हमको ये पसंद है। इधर बोर्ड मास पता नहीं क्या क्या मास होता है, याद नहीं करना पड़ता जी, ठीक है। तो पहले जो लिखा है समान प्राथमिकता का वो पहले चलेगा, जो बाद में लिखा हो बाद में चलेगा। पहले चलेगा से मतलब ये लेफ्ट है ना, ये राइट है, तो लेफ्ट साइड से चलना शुरू करेगा, राइट तक पहुंच जाएगा। समझ में आ गया आपको ना? नहीं आया समझ में कि मुड़ी का नाम का पार नहीं है, ठीक। सच में है क्या? ओ, सच में होगा तो मेरे को नहीं मालूम जी। ठीक है,
तो ये प्लस माइनस तो क्लियर होगा। चलिए प्लस माइनस को हटा देते हैं इधर से, ठीक है, और कपार का नाम पैर कर देते हैं। ठीक नहीं होगा जी। अब बताओ जरा आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट क्या 20 पक्का 5 गुना 10 और 10 2 आ जाएगा, 2 दहा दिमाग। ठीक है आ गया आपका 20 मान लिया मैं। को मानोगे क्यों नहीं, अब तो लाइट ही कट गया। चलिए लाइट को आ जाने दीजिए, फिर हम जो है 2 और 2 4 बनाते हैं। तो आपको समझ में आ गया जी। क्या समझ में आया? समस्या किसे नहीं होता, लेकिन समस्या होते हुए भी जो काम करे उसे कहते हैं महापुरुष। पुरुष नहीं महापुरुष। समझ गए आप? एक किस फिल्म का डायलॉग है, नहीं मालूम आपको? अरे ये फिल्म का ही डायलॉग है। खैर छोड़िए, मैं किधर था ये बताइए आप। मैं इधर था। अच्छा, इसका आउटपुट आपने कितना बताया था? 20 बताया था। ठीक है, आपने बिल्कुल सत्य कहा था, 20 आ ही जाएगा जी। ठीक है, तो चलिए 20 यहाँ पे आ गया। अब इसको मैं क्या करता हूं ना, बदल देता हूं जी। क्या बदल दूंगा? बदल के रख देता हूं। ठीक, बदल दिया मैंने, बदल के रख दिया। अब देख लो जी इसका आउटपुट। चलिए जी, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। क्यों? कैसे कैसे हुआ जी? 5 दहा 50 और 10 पचे 50। ठीक, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 50, और इसको जब डिवाइड किया तो कितना आ गया? 5। आंसर हमारा आ गया जी। आ गया ना? हाँ, वो सब महान पुरुष लोग हैं, महान इंसान हैं। -10 + 10 डिवाइड। अब बताओ जरा आंसर। बोलिए, कंफ्यूजन हो गया? नहीं सर, एक चीज बस बता दीजिए आप, मतलब अपोजिट से करें या फिर सीक्वेंस से करें? देखिए, बात बिल्कुल सीधा है। ठीक है, जब समान प्राथमिकता के लोग एक साथ आते हैं तो हमारा काम लेफ्ट से राइट होता है। ठीक, और जब फिर अलग अलग प्राथमिकता के लोग आते हैं तो जिसका प्राथमिकता जितना ज्यादा होगा हम पहले भाव उसको देंगे। ठीक, अब मैं नहीं चाहता कि इसका उदाहरण मॉडर्न तरीके से दूं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जी? आप इसको सॉल्व करेंगे? 7 आ रहा है। तो ये जो है ना, ये सारे समान प्राथमिकता के हैं, तो मैं इधर ही से ना सॉल्व करना शुरू कर देता हूं। तो 10 से कम 10 आ गया 1, फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं ना इसको ऐसे लिख देता हूं, 10 + 10। ठीक है, फिर +10 के बाद क्या है? डिवाइड बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 5, डिवाइड बाई 10। यही है ना? ऐसे लिखा हूं ना यहाँ पे? भाई बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? चलिए सॉल्व होगा तो ये क्या होगा? 5 - 10 प्लस इसके बाद ये वाला जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। यहाँ पे मैंने प्लस की क्यों लिखा? मल्टीप्लाई है ना, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा दिमाग इतना खराब कैसे हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे करूंगा। आपने इनटू कहा ना? अच्छा, दोनों एक ही है। ओ, मुड़ी का नाम का पार। चलिए जी, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 फिर 10। ठीक, अब क्या होगा? 5 × 1 = 5 हो जाएगा। मैं सही कह रहा हूं ना? तो फिर नीचे आऊंगा तो क्या लिखूंगा मैं इसको? 5 10 प्लस 5 × 5, तो 5 आ गया 10। ठीक, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा जी? जरा बताओ आप लोग। 5 - 10 प्लस 10
5 को 10 बार डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 10 में कुछ आएगा ना जो 0.2 आएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि 0.2 का 2 को हम निकाल के फेंक देंगे, 0 को रख लेंगे। क्यों? मैं थोड़ी देर में आऊंगा उसमें, ठीक है। फिर क्या आएगा? अब आप जानते हैं क्या होगा, 5 आ जाएगा उत्तर। 10 में 5, 1 मिनट, 5 में 10 घटेगा तो क्या आ जाएगा? -5 पक्का नहीं आएगा ना? देखते हैं जी क्या होता है। आ गया जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो चीज़ें मैंने बताया वो पूरी तरह से शायद समझ में आया होगा। तो कोई कंफ्यूजन है? टोटल कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। सर वहाँ 0.5 आया तो फिर 5 को क्यों छोड़ दिया? मैं आऊँगा उस पर थोड़ी देर में, ठीक है। उसमें मैं थोड़ी देर में आऊँगा, ठीक है। बाकी कोई और समस्या है किसी को तो आप लोग बताइए। और नहीं है? पक्का? आर यू श्योर? ठीक है। तो आगे चलें ना चलें? पक्का? इसको ऐसे कर दूं क्या? ऐसे आप लोग बताओगे इसका उत्तर क्या आएगा? बता भाई। कितना? 50? अरे मेरे को थोड़ा कम समझ। अच्छा 30? इतना? चलिए जी। बाकियों को क्या लगता है 30 आना चाहिए? आपको 10 आना चाहिए? अच्छा 10 आना चाहिए पक्का? आर यू श्योर? 10। आपने कैसे कैसे सॉल्व करा? मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, प्लस करा है ना, बस यही चेंजेस करा है। चलिए तो आपने कैसे सॉल्व करा? धीरे पहले 10 को 10 से डिवाइड करा आपने तो आ गया यहाँ पे 1 मिनट 1 आ गया, राइट। और जब मल्टीप्लाई आपने करा तो 5 एक कम 50, यही होगा। अब इसमें आपने क्या करा? पहले माइनस किए 5 को 10 से। 5 को 10 से आपने माइनस करा तो क्या आ गया? -5। अच्छा -5 आ गया। ओ मेरे को तो पता ही नहीं था जी। अब अच्छा ऐसे भी होता है क्या? ओ क्या करें यार, थोड़ा मेरा गणित कमजोर है ना। कितने तेजस्वी लोग हैं इधर कितने ज्ञानी लोग हैं, इन्हें वैज्ञानिक होना चाहिए था। क्यों? बोलो ये आदमी चल के झाड़ पे चढ़ा रहा है क्यों? मैं सही कह रहा हूँ ना? अच्छा पक्का? तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब जरा बता दीजिए, ब्रैकेट ही सॉल्व हो जाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? आई एम राइट? मैंने क्या बोला अंग्रेजी में, मुझे खुद ही नहीं पता चला मैं सही बोला ही गलत बोला। खैर छोड़ो। अब आउटपुट क्या आएगा? जो पहले आया था वही आएगा? पक्का? देख लीजिए फिर आप भी। आ गया जी आउटपुट। पहले कितना आया था? अच्छा 10 ही आ गया ना फिर से। ओ चलिए हटा दे रहा हूँ ब्रैकेट को। तो आप लोग मतलब समझ गए। तो कोई कंफ्यूजन हो किसी को भी तो पूछ लीजिए। आपसे मेरा विनम्र निवेदन प्रार्थना है कि आप पूछ लो। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? कोई दिक्कत किसी को? कैर या चलो 80 फ्लोट पढ़ लेते हैं। तो कोई दिक्कत किसी को तो नहीं है ना? है?
तो मैं फिर से वही रिपीट करता हूँ, आपने शुरू में मुझे बोला था कि जो जी नॉर्मल तरीके से बता दो, बहुत ज़्यादा आइंस्टाइन नहीं बनने का जरूरत है हमें, ना ही बोपदेव बनने का जरूरत है। इसका कहानी आपने सुना है? नहीं सुना? बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनाऊं? सुनने का है इच्छा? एक लड़का था जिसका नाम था बोपदेव। नहीं मैं लिख के बता, बोपदेव। ठीक है, मैं लिखता हूं, देखिएगा आप। ये ठीक, अब इसका नाम यही था कि नहीं था मेरे को नहीं मालूम जी, ठीक है, लेकिन मेरे दादाजी ने जब ये कहानी सुनाया था तो यही कहानी सुनाया था इसी नाम से। ठीक, क्यों सुनाया था आपको मालूम ना, मैं पढ़ने में बहुत कमजोर आदमी था। तो कहानी इसका ये है कि इसको ना पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, हमेशा फेल होता रहता था। ठीक है, घर में जाए तो माँ बाप गाली दें, तू पढ़ता लिखता नहीं है, किसी काम का नहीं है। स्कूल में जाए तो टीचर भी वैसे ही डांट डपट मार पीट करे। ये ना फ्रस्ट्रेट हो गया पूरा ये आदमी। ठीक है, ये आदमी जो है फ्रस्ट्रेट हो गया, बोला ना हो सकत नहीं हो सकता, हमसे ना हो पाएगा। बस कुछ दिन बाद फ्रस्ट्रेट होके गया आत्महत्या करने। ठीक है, तो गांव में एक ही ठो कुआं था, कुआं के पास पहुंचा तो बहुत सारे औरतें पानी भर रही थी जो है वहां पे। तो आपको मालूम है कि कुआं से आपने पानी भरा है, चलिए, तो वहां पे कुछ पत्थर रख देते हैं या लकड़ी रख देते हैं। ठीक है, तो जब रस्सी से ऊपर नीचे आता जाता है तो बड़ा बढ़िया निशान उसमें बन जाता है। ऐसा बढ़िया निशान बनता है कि उसको इंजीनियर जल्दी नहीं बना सकता। ठीक है, तो देखा कि कितना बढ़िया इसमें निशान ऐसा बना है। पूछा कि ये आप लोग ऐसा निशान बनाया कैसे, कौन मिस्त्री बनाया था ऐसा निशान? तो कह रहे हैं कि ये मिस्त्री निशान नहीं बनाया था। तो बोला तब किसने बनाया था? तो बोला कि रस्सी से पानी खींचते हैं ना ऊपर नीचे, तो रस्सी जब आता जाता है ऊपर नीचे तो उसी से ही निशान बनाए, अपने आप बनाए, हमने नहीं बनाया इसे। तब सोच रहा है कि इतना कठोर पत्थर है या लकड़ी है और इतना मुलायम रस्सी है, तो रस्सी के आने जाने से पत्थर कट गया या लकड़ी पूरा कट गया, इसमें इतना ताकत। तो जब रस्सी के आने जाने से जब इसमें निशान पड़ गया, तो फिर मैं अगर पढ़ूंगा तो मैं विद्वान क्यों नहीं बन जाऊंगा? तो फिर वहां से कहावत हो गया, रसरी आवत जात से सिलपर परे निशान। उसके आगे क्या था? तो ऐसे ही जो है वो ज्ञानी बन गया। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करिए जी, ज्ञानी बन जाएंगे। तो इसमें दिक्कत तो होगा नहीं किसी को जी, नहीं होगा ना? चलिए, आपने क्या प्रश्न पूछा था कि ये 0 को हटा 5 को हटा क्यों देगा? 0.2 क्यों हटा देगा? बात तो सही है, समस्या वाला बात है। आप ये सब जो लिखते हैं ना, कोई भी नंबर जैसे 10 लिख दिया या 20 लिख दिया, ठीक है, या 40 लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है जी? इसका मतलब, रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, नहीं कर रहा हूं, चलिए, तो इसका क्या मतलब है? ये सब नंबर है। ठीक, ये सब जो है वो नंबर है। किस टाइप का? इंट टाइप का नंबर है, इंटीजर नंबर है। ठीक है, लेकिन जो 0.5 था वो क्या था? दशमलव वाला, मतलब फ्लोटिंग नंबर था। दशमलव को कंप्यूटर की भाषा में फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक, इंट a इक्वल टू 0.2। ठीक, PRINTF, ठीक, सेमीकोलन। यहां पे ए को प्रिंट कर दो, सीधा प्रिंट होगा। अब प्रिंट होगा नहीं होगा? अच्छा, डबल कोट दे दूं? दे दिया डबल कोट। अच्छा, इसको बोला जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक, तो प्रिंट कर देता हूं। आउटपुट आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? का तो जब वहीं पे हटवा दिया था तो इधर थोड़े ना बचाएगा। तो क्या करता है ये, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा उसको रहने देगा, दशमलव के जो बाद वैल्यू रहेगा उन सबको हटा देगा। ये इंटीजर है। ठीक है, इंट का ये नेचर है, ऐसा ही करेगा ये। ठीक, अब क्या है, लेकिन मेरे को तो प्रिंट करना है ना, तो मैं क्या करूंगा? फ्लोट डेटा टाइप ले लूंगा जी। ये क्या मजाक है, ये तो बड़ा खराब मजाक कर लिया जी।
प्लॉट का सरफिक्स क्या होता है मेरे को शायद याद नहीं आ रहा है, देखते हैं, चल जाना चाहिए जो है। ये पता नहीं कितने जीरो जोड़ दिए। हाँ चलो जी, याद तो था मेरे को, मैंने 3-4-5 साल पहले पढ़ा था जो है। ठीक है, तो आ गया जी। ठीक है, अब आपका ये शायद प्रश्न हो सकता है कि इतना सारा जीरो आखिर क्यों? नहीं सर, नहीं नहीं है प्रश्न? पॉइंट के बाद कोई भी जीरो मारना। वाह, कितने बड़े मैथमेटिशियन लोग हैं इधर। ठीक है, ठीक है जी, कंफ्यूजन नहीं है तो ठीक है। इसके बाद मैंने 5 कर दिया या जो भी मैं कर दूंगा, ठीक है, तो प्लॉट में जो है आ जाएगा ये। ठीक, इंटीजर में जो है हटा देगा ये। ठीक, तो ये चीजें सबको क्लियर हो गया। अब इंटीजर को इंटीजर से कुछ भी करो तो रिजल्ट उसका इंटीजर ही आएगा। ठीक, आपको समझ में आ गया ये चीजें? जैसे 10 है, 10 को डिवाइड कर दूंगा मैं 3 से, ठीक है, तो जो इसका रिजल्ट आएगा ना वो इंटीजर ही आएगा। ठीक, क्योंकि इंटीजर नंबर है पूरा। यही पॉइंट अगर जीरो भी मैं अगर कर दूंगा, एक भी अगर फ्लोट बन जाएगा तो रिजल्ट जो है फ्लोट में दे देगा। ठीक, सही रिजल्ट आया है क्या? हाँ, सही रिजल्ट है, गलत है? नहीं बताओगे? सर नहीं समझना। जब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। 3.33 आ गया, देखिए आपका। ठीक, तो यही है जी इसका कॉन्सेप्ट। ठीक, तो यकीन मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इंटीजर मैंने पूरा ले लिया तो आपने देख लिया जी, 0 0 0 0 पूरा लगा दिया। अब यहाँ पे 0 क्यों लगाया जी? तो कारण उसका ये है कि यहाँ पे तो टोटल इंटीजर ही है ना, तो इंटीजर जब मैं इसमें डाल दिया तो था तो इंटीजर ही, लेकिन हमने फ्लोट के वेरिएबल में अगर होल्ड करा, ठीक, तो क्या हुआ, 3 के बाद पॉइंट करके 0 0 लगा दिया। ठीक, तो आपके मन में क्वेश्चन आना नहीं चाहिए कि डॉट 0 0 क्यों लगा दिया, 0 का तो मतलब ही नहीं होगा। ठीक, तो यही है जी इसका मतलब। अब यहाँ पे परसेंट डी में कर दूंगा तो क्या होगा, क्या मैं कर दिया, ठीक है, डी करके सेव कर देता हूँ, रन कर देता हूँ, तो आप जानते हैं ये जो वैल्यू आ जाएगा वो आ गया यही 0। ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, तो किसी को कोई समस्या इनमें? सर वैल्यू 0 है अभी। हाँ 0 ही तो आया ना, क्यों आया 0? यहाँ पे मैंने डी लिखा था ना, हाँ, डी लिखा था। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो था वो इंटीजर का था, इसलिए। चलिए मैं इसको ना बार बार कंपाइल करके रन करता हूं। आ गया, ठीक है, ये देखिए, तो बदलाव का जो काम है ना ये करता है बराबर का चिन्ह। ठीक है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं करता। ठीक है, अब मैं इसमें और डेप्थ में नहीं चाहता कि मैं जाऊं। ठीक है, तो बस आप इतना रट लो यहाँ पे कि एफ लिखने का हमको, तो फ्लोट वैल्यू आएगा इंटीजर के लिए इंट आने का। अब मैं कन्वर्जन टाइप कास्टिंग वगैरह में जाऊँगा तो आपको समस्याएं होगा, मैं समय बहुत ज़्यादा फिर ले लूँगा टाइप कास्टिंग वगैरह में। ठीक है, तो इतना सबको क्लियर है? नहीं है? है सर। आगे चलें? ठीक है जी, आगे चलते हैं फिर। आगे हमें अब क्या पढ़ना चाहिए? ये तो हमने समझ लिया बेसिक वेरिएबल्स को। मैंने बड़ा मेहनत करके एक ठो फोटो खोजा। ठीक है, वो फोटो क्या था जी, जिसको मैंने बड़ा मेहनत करके फोटो खींचा? ठीक है, कोई सुपरस्टार का फोटो था क्या? सुपरस्टार का फोटो होता तो खोजता ही नहीं इतना मेहनत करके। आपको क्या लगता है किसका फोटो होगा?
ये देखिए, मैंने जो मेहनत करके खोजा था वो यही फोटो था, ठीक है। तो जब मैं पढ़ रहा था विजुअल बेसिक वगैरह, ठीक है, तो उस समय पे मैंने इसे बनाया था, ठीक है। चल भाई ओपन कर दे इससे ही, फोटो से ही। ये देखिए, हाँ यही फोटो है। आपको दिखाई दे रहा होगा, सबको नहीं दे रहा है? पक्का दिखाई दे रहा है? अब दिखाई देगा? नहीं दिखाई दे रहा है? दे रहा है। तो ये देखिए जी, कंट्रोल स्टेटमेंट है पहले, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट में इधर देखें सीक्वेंस स्टेटमेंट है, ठीक है। तो सीक्वेंस स्टेटमेंट को स्किप करो, यहाँ से खत्म हो गया। सीक्वेंस मतलब लाइन बाय लाइन पूरा ऐसा स्टेटमेंट जो कि सीक्वेंसली पूरा चल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है ब्रांचिंग स्टेटमेंट, ठीक है। अब ब्रांचिंग स्टेटमेंट में क्या क्या है, तो ये दो इसमें भी हैं। एक है कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट, दूसरा है अनकंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट हैं, ठीक है, कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट और अनकंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। और नाम से स्पष्ट है, इसमें कंडीशन नहीं लगेगा, इसमें कंडीशन लगेगा। अब कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट में क्या है, सिंपल इफ है, फिर है इफ एल्स, फिर है नेस्टेड इफ है, फिर है एल्स इफ लेडर, फिर है स्विच, ठीक। अब वही चीजें अनकंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट में क्या है, गो टू है, ब्रेक है, कंटिन्यू है, रिटर्न है, ठीक। फिर उसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट में ब्रांचिंग स्टेटमेंट के बाद इधर लूप स्टेटमेंट है, ठीक। लूप स्टेटमेंट के बाद क्या है, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया मैंने क्या बोला, ठीक। तो ये है आपका कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक। तो आप ऐसा काम करिएगा कि आप चाहें तो फोटो फाटो खींच लो, या तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, इसको बार बार कॉपी में लिखिएगा और घर से रट के आइएगा कल से, ठीक। आपको चलेगा? नहीं चलेगा? अच्छा चलेगा, पक्का चलेगा, ठीक है। तो रट के आ जाइएगा आप लोग, ठीक है। मत लिख भाई, मत लिखो, ठीक है जी। तो आप लोग रट लीजिएगा तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं रटिएगा तो हम कोई फांसी में थोड़े ना चढ़ा देंगे, क्यों। तो इतना पूरा आपको एक ही बार मेहनत करके रटने का कोई जरूरत नहीं है। जरूरत के आधार पे हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे और आप लोग सब सीख जाएंगे, राइट। चलिए जी, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सिंपल इफ, ठीक है। ये जो मैंने ऊपर आपको दिखाया था सिंपल इफ, ये वाला, ठीक है। अगर मैं इसको जूम करूं तो, ठीक है, ये वाला, ठीक है, सिंपल इफ और इफ एल्स, हम ये दोनों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं, मैं इस पे आ जाता हूं, ठीक है। और इफ लिखा मैं, ए है इफ, और जो एल्स का बात कर रहा था वो ए है एल्स, ठीक। ये अंग्रेजी शब्द है, आपको आप जानते हैं, ठीक है, अंग्रेजी ही शब्द है ना। इसका हिंदी मीनिंग कोई बताएगा मुझे? एल्स का कुछ नहीं, राइट, ठीक है। कुछ नहीं तो ठीक है, मैं याद रखूंगा ये बात कि एल्स माने कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको मालूम है एल्स माने कुछ नहीं और इफ माने पता नहीं क्या, ठीक है। मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो एक तो मैं समस्या दे रहा हूं आपको, ठीक है, कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर आप तैयार करिए, ठीक है, जो पूछे कि टमाटर कितने रुपए केजी है, ठीक है, मैं उसको बताऊं 10 रुपए केजी है, ठीक है। तो अगर टमाटर 10 रुपए केजी अगर है या 10 रुपए केजी से नीचे है, माने या तो 10 रुपए है या 10 रुपए से सस्ता है, तो टमाटर खरीद लो, ठीक। लेकिन 10 रुपए से अगर ऊपर है तो कह दो टाटा बाय बाय गुड नाइट, हम चलते हैं, बिना टमाटर के खा लेंगे एक दिन, ठीक। आपको समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि सॉफ्टवेयर पूछे कि टमाटर क्या रेट है, उसको हम बता दें कि 10 रुपए है या 10 रुपए से कम है, तो कहे कि जी 1 केजी दे दो, ठीक। लेकिन अगर 10 रुपए से ऊपर अगर मैं बता दूं तो क्या बोले, टाटा बाय बाय गुड नाइट,
हम बिना सब्जी के एक दिन खा लेंगे, दाल चावल खा लेंगे, चलेगा हमें। समझ में आ गया आपको? चलिए, तो इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमको डिसीजन लेना पड़ेगा, राइट। हमारे पास डिसीजन कंट्रोल का क्षमता होना चाहिए, डिसीजन लेने का हमको क्षमता होना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, ओपन कर लिया, ठीक है, मैंने यही इफ एल्स आपको बताया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अगर टमाटर, ठीक है, 10 रुपए केजी से ऊपर हो या नहीं, 10 रुपए केजी से नीचे हो या बराबर हो, ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब अगर को हमको कंप्यूटर के भाषा में लिखना पड़ेगा ना, अगर को तो कंप्यूटर के भाषा में लिखना पड़ेगा, तो अगर को कंप्यूटर के भाषा में क्या कहते हैं, इफ, ठीक, ऐसे, ठीक, अगर, ठीक है। अब हमको, हाँ वही, यदि, मान लो यदि, इसका मतलब मान लो यदि अगर ऐसा है, ठीक है, यहां पे मैंने INT लिखता हूं, क्या लिख दिया मैं, INT, ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं टमाटर, ठीक। टमाटर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मैं यही लिखूंगा जी, ठीक है। टमाटर कितना है, 10 रुपए केजी। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या लिख रहा हूं, टमाटर 10 रुपए केजी है, ठीक। अच्छा चलिए, ये कैसे काम करता है, इसके ब्रैकेट में अगर आ गया ट्रू, ठीक, ठीक है। इफ को लिखा कैसे जाता है, ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे यदि, ठीक है। अब यहां तो हिंदी में लिखाएगा नहीं, तो मैं हिंदी में लिख देता है यदि, ठीक है। तो यदि हाँ, ठीक, पेंट मेरा कहां गया, मैं ओपन करता हूं पेंट, ठीक है। आप लोग 2 मिनट का टाइम देना मेरे को, मैं हिंदी का फॉन्ट ले लाता हूं। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है, हिंदी में लिख दिया, थोड़ा डिजाइन अलग अलग हो गया, ठीक है। तो क्या मतलब है, यदि हाँ, तब क्या होगा जी, यहां पे जो लिखा है स्टेटमेंट वो चल जाएगा, गो, ठीक, चल जाओ लिख दूं, हो गया, समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। अगर ये हाँ होता है, ठीक है, तो क्या होगा, इस ब्रैकेट के जो अंदर यहां पे लिखा है, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर जो यहां पे जो भी लाइन लिखा जाएगा, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर वो चल जाएगा, ठीक। अन्यथा अगर ये हाँ नहीं है, ठीक, यहां पे अगर नहीं आ जाता है, ठीक है, तब क्या चलेगा, ये वाला लाइन चल जाएगा, अन्यथा वाला, ठीक। यदि, ठीक है, हाँ, तो क्या चलेगा, यहां पे जो आप लिखेंगे वो चलेगा, ठीक है, अन्यथा ये चल जाएगा। अन्य, लगता है मैंने दिया नहीं, चलिए जी, अन्यथा ये हो गया, ठीक है। तो हो गया जी, ये इतना समझ में आ रहा है आपको। अब इसी को क्या बोल दिया कंप्यूटर के भाषा में जी, इसी को यहां कंप्यूटर के भाषा में बोल दिया इफ, ठीक, इफ। अब इफ में क्या कर दें, इतना बड़ा क्यों दिख रहा है मुझे, इसको नीचे करता हूं मैं, ठीक है, इसको थोड़ा और इधर करता हूं, ठीक है। तो आप जानते हैं कंप्यूटर ट्रू और फॉल्स समझता है, ठीक है। तो यहां पे कंडीशन हम क्या लगाएंगे, टमाटर, ठीक है। पहले तो हम करेंगे प्रिंटिंग, PRINT, प्रिंट, RINT, प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ में क्या करेंगे, प्राइस बताओ, स्पेलिंग सही है प्राइस का, ठीक है, प्राइस बता दो, ठीक है। ये प्राइस हमको बता देगा, ठीक। जैसे ये प्राइस बताएगा तो यूजर से इनपुट ले लूं मैं, ना लूं, यूजर से इनपुट ले लूं मैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। स्कैन एफ, ठीक। फिर यहां पे क्या करूंगा मैं, %D, ठीक है। और फिर यहां पे मैं क्या करूंगा जी, टमाटर को यहां पे
पेस्ट कर दूंगा ऐसे, आ गया टमाटर। ठीक है, अब मैं क्या, मेरा कंडीशन क्या था, अगर या फिर यदि टमाटर क्या हो 10 रुपए केजी हो या उससे नीचे हो तो क्या करो, खरीद लो। ठीक, तो इफ माने अगर, ठीक है, टमाटर लेस देन इक्वल टू 10, ठीक, अगर टमाटर छोटा है या बराबर है 10 के, तब क्या करो जी, खरीद लो। ठीक, तो कैसे खरीद लेंगे, पैसे दे करके। ठीक है, खरीद लो। ठीक, समझ में आ गया आपको। फिर उसके बाद यहां पे आ जाता है अन्यथा, एल्स। ठीक, एल्स में क्या आ जाएगा, रहने दे भाई, नहीं चाहिए, बड़ा महंगा दे रहे हो। ठीक है, मैं ना कंसोल जो मेरा दिख रहा है ना उसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं, छोटा कर दूं, आपको समस्या नहीं होगा ना, होगा। ये ब्रैकेट को मैं ले जाता हूं नीचे ताकि आपको कोई देखने को ना मिले वो। ठीक है, ये लो, यहां पे वेरिएबल सेक बन गया है। ठीक, तो इसका आप मतलब समझ रहे हो। सबसे पहले हमने पूछ लिया प्राइस बताओ। ठीक है, फिर जैसे ये प्राइस बताओ तो इनपुट लेगा यूजर से। ठीक है, टमाटर में हम रख लेंगे जितना वो रेट बताएगा। फिर क्या करेंगे, टमाटर लेस देन इक्वल टू 10, अगर है तो क्या करो, खरीद लो जी। लेकिन अन्यथा नहीं है, फॉल्स हो गया, अगर यहाँ पे फॉल्स अगर आ जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, रहने दे भाई, मैं किसी और के पास से ले लूंगा। ठीक है, मैं जो पेंट में लिखा हूं ये हिंदी में है तो ये ऐसी है, यदि या अगर हाँ है तो ये वाला लाइन चलेगा, अन्यथा ये चला दो। यहां पे अगर नहीं आता है तो अन्यथा वाला चलेगा, और यहां पे हाँ आएगा तो ये वाला चलेगा। ठीक, आपको समझ में आ गया इफ और एल्स? आया नहीं आया? पक्का? इधर सामने आ गया सबको समझ में? इफ एल्स का मतलब क्या होता है? ये यहां पे जो लिखा हूं इसको प्रिंट करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, जरा आप लोग बताइए। मान लीजिए कि टमाटर में नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि यहां पे लिख दिया प्राइस बताओ। ठीक, किसका, टमाटर का प्राइस बताओ। ठीक है, तो टमाटर नाम का एक ऊपर वेरिएबल में बना रखा हूं। ठीक, ये है। ठीक है, ये लो जी, टमाटर का प्राइस ही पूछ लेते हैं। ठीक है, टमाटर का प्राइस बताओ। जैसे ये तो क्या होगा, सेमीकोलन में दे देता हूं, भूल गया शायद। तो यहां पे यूजर जो है इनपुट करेगा टमाटर का वैल्यू। मान लो कि यूजर जो है 50 एंटर करा। ठीक, यहां पे यूजर मान लीजिए कि 50 एंटर कर दिया, तो अब बताइए कि आउटपुट क्या आएगा इसका, यहां पे फॉल्स आ जाएगा, आप जान रहे हैं। ठीक है, तो अब बताइए प्रिंट क्या होगा, रन करूंगा तो क्या चलेगा प्रोग्राम, खरीद लो या रहने दो? रहने दो चलेगा ना, पक्का? चलिए, मान लीजिए इसको मैंने 40 दे दिया, अब 2 दे दूं तो खरीद लो, नहीं जल्दी दे भाई देर मत कर, नहीं तो बढ़ जाएगा प्राइस। 10 कर दूं तो, वाह कितने तेजस्वी लोग हैं इधर, सच में बता रहा हूं, मुझे तो काफी टाइम लगे भाई समझने में। चलिए, आपने सत्य कहा है, मैं एग्जीक्यूट करता हूं, कंपाइल एंड रन। ये क्या मजाक है, एक ठो मैंने फालतू का दे दिया था। ठीक है, करली ब्रेसेस। ये करली ब्रेसेस आप लोग समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये इफ जो है यहां पे टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, ये जो करली ब्रेसेस है ये इफ ब्लॉक का है, इफ ब्लॉक का माने इसका अगर का है। ठीक, ये और एल्स का कौन सा है, एल्स का ये वाला है।
ठीक है। ये जैसे ही आपने करली ब्रेसेस लगाया तो एक ब्लॉक बन गया, इस ब्लॉक के अंदर हम जितना चाहिए स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। लेकिन एक ही लाइन का स्टेटमेंट है तो एक करली ब्रेसेस लगाने का भी जरूरत नहीं है। खैर इसको मैं बाद में बताऊंगा, इसको मैं बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता। रन हो गया, पूछा भाई टमाटर का प्राइस बता दो, ले भाई 10 रुपए, बोला खरीद लो। वाह कितना इंटरेस्टिंग चीज है। इसको स्लैश एन कर दूंगा तो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। चलिए जी, अब पूछ रहा है टमाटर का रेट बता दो, मैं बता दिया 100 रुपए, अच्छा 50 बता दिया, रहने दे भाई नहीं चाहिए, ठीक है। फिर मैंने कंपाइल और रन किया, ठीक है, डाल दिया 30, बोल रहा फिर भी रहने दे भाई चाहिए ही नहीं, ठीक है। फिर कंपाइल रन कर दिया, बोल दिया भाई 5 रुपए दे दे, ले जा 5 रुपए टमाटर, बोला खरीद लो, हमें चाहिए दे दो। तो आपको एक क्लियर होगा मेरे को लगता है। किसी भी तरह का इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लो, ठीक। कोई कंफ्यूजन तो यहां पे जितना आपने ऑपरेटर्स पढ़ा था ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब पढ़ा था ना आप लोगों ने। तो उन सब का इस्तेमाल हाँ और नहीं सिर्फ बताता था। तो आपने पूछा था ना कि ये हाँ नहीं जान के करेंगे क्या ग्रेटर देन इक्वल टू करके, वो यहीं पे काम आएगा, गाजर और मूली के जैसे, ठीक। जैसे गाजर मूली है ना, या क्या उसे बोलते हैं, धनिया का पत्ता, पता नहीं किस सब्जी में डाल दे ठीक है, और गाजर और मूली किसे काट के दे दिया जाए पता ना, ठीक है, किस सब्जी में डाल देंगे धनिया का पत्ता, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से ये धनिया के पत्ते जैसे इस्तेमाल होने वाला है, जिधर मर्जी करे यूज कर लो, ठीक। तो यहां पे अगर हाँ होगा तो कौन सा ब्लॉक चलेगा, यहां पे अगर हाँ आ जाएगा तो कौन सा ब्लॉक चलेगा, ट्रू हो जाएगा तो ये ब्लॉक चलेगा इफ वाला, ठीक। और यहां पे फॉल्स हो जाएगा तो चलेगा ये। इसको ना आप ऐसा समझ लो कि मान लो ट्रू, ठीक। अब बताओ क्या प्रिंट होगा, प्राइस डाल दिया, कुछ भी डाल दिया प्राइस मान लो, अब क्या प्रिंट होगा, क्या चीज, ऐसे कैसे हो सकता है, रुकिए, आप पहले मेरा पूरा कोड ध्यान से पढ़िए, सारे लोग ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए कि क्या आउटपुट आएगा इसका। क्या खरीद लो आएगा पक्का। यहां पे मान लो 20 टाइप किया टमाटर में, टमाटर को मान लो कि मैंने 20 दिया तो खरीद लो भाई आएगा, अरे खरीद लो आएगा पक्का। पीछे आप लोगों को क्या लगता है, क्यों कंफ्यूजन किस चीज का है, आपने जो पढ़ा है लॉजिकली उसी के हिसाब से कैलकुलेट करिए। समझ में नहीं आया, मैं बंदूक रखा हूं ठीक है, मैं बंदूक खरीद के रखा हूं, लेकिन क्या मेरे घर में बंदूक रखने से कोई मर जाएगा जब तक मारूंगा नहीं। मैं जहर रखा हूं जेब में तो जब तक खाऊंगा नहीं क्या मरूंगा, नहीं ना। तो भले ही टमाटर में मैंने 20 लिख रखा है, लेकिन जब तक यहां नहीं पास करूंगा तो क्या चलेगा, नहीं ना। तो यहां पे मैंने तो सीधा पास कर दिया ट्रू, मैंने हाँ, कुछ मत चेक करो, सब हाँ है, ओके ओके, ठीक। तो क्या चलेगा जी, खरीद लो। ये क्या मजाक कर रहा है, डबल कोट यहां देना नहीं होता है, ये ट्रू नहीं आएगा, डबल कोट में नहीं आता है। ओह अब समझ में आया मुझे, सीधा मैं तो दे नहीं सकता जी।
ये बोल रहा है कि ट्रू जो है वो अनडिक्लेयर है, ठीक है, फर्स्ट यूज इन फंक्शन। ओह, अब मुझे समझ में आया। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स नहीं होता होगा, बल्कि यहाँ पे 0 और 1 होगा, ठीक। बाकी जगह पे ट्रू और फॉल्स होगा, लेकिन यहाँ पे 0 और 1 होगा, ठीक। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं ट्रू फॉल्स उतना देर से भाषण दे रहा हूं। सी में कुछ भी आप डाल दो, कुछ भी, वो सब हाँ माना जाएगा, माने ट्रू माना जाएगा, ठीक। बस 0 को छोड़ के, अगर 0 है तो वो फॉल्स माना जाएगा। 0 के जगह पर कुछ भी XYZ है, ठीक, वो क्या माना जाएगा? ट्रू। ये देखिए, टमाटर का प्राइस बताओ, मैंने कुछ बता दिया, खरीद लो, ठीक है। और यहाँ पे 0 पे पास करूंगा तो क्या कहलाएगा? वो फॉल्स। माइनस यहाँ पे अगर 1 पास कर दूं ना तो भी आएगा ट्रू, माने हाँ। तो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, बाकी सब कुछ हाँ है, बाकी सब कुछ ट्रू है 0 को छोड़कर सी में, ठीक। 0 दे दिया तो फॉल्स हो जाएगा। यही मैं भूल रहा था जो है। तो आपको समझ में आ गया। मान लीजिए यहां पे मैंने 10 डाल दिया तो क्या प्रिंट होगा, जरा आप लोग बताओ। एवरी कैरेक्टर, यहां पे मैं डबल कोट में ए लिख दिया, फिर भी ये क्या माना जाएगा? आपको मैंने बताया एवरी कैरेक्टर ट्रू माना जाएगा, ठीक। कुछ भी ट्रू माना जाएगा, सिर्फ 0 को छोड़ के। 0 लिखूंगा तो फॉल्स माना जाएगा सी के केस में, ठीक। बाकी जैसे जावा है या सी शार्प है, उसमें ट्रू फॉल्स आप लिख दो, चलेगा, ठीक। तो यहां पे मान लीजिए मैंने पास कर दिया 100। अब बताइए जी प्रिंट क्या होगा? क्यों कंफ्यूजन हो गया? खरीद लूं? दे दो भाई पैसा। बाकियों को क्या लगता है? बाकियों को क्या लगता है? खरीद लो? क्या खरीद लो? रहने दें? रहने दें, खरीद लेता हूं, ठीक है जी। अच्छा, इसको 0 कर दूंगा तब क्या करूं, क्या प्रिंट होगा? रहने दे, तो रहने दूं, ठीक है, रहने देता हूं। -100। अब अच्छा खरीद लूं अभी? क्या बात है, कितने तेजस्वी लोग हैं इधर, कितने ज्ञानी लोग हैं इधर। चलिए खरीद लो, खरीद लिया जी। चलिए, तो सब पीछे आप सभी लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्या क्लियर है? मतलब ये कॉन्सेप्ट सभी लोगों को समझ में आ गया। इफ एल्स को लिखा कैसे जाता है? तो आप यहां देख रहे हो, इसी तरह से लिखा जाता है। यदि के जगह पे मैं इफ लिख दूंगा, अन्यथा के जगह पे एल्स लिखूंगा। अंग्रेजी में, कंप्यूटर के भाषा में अन्यथा को एल्स कहा जाएगा, और कंप्यूटर के भाषा में अगर को या यदि को इफ बोला जाएगा। हाँ और ना माने ट्रू और फॉल्स। ये हिंदी में बिल्कुल मैं लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसी को अंग्रेजी में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? अंग्रेजी में तो सब कोई जानता है, इफ ट्रू देन ये चलेगा, ठीक है, एल्स ये अंग्रेजी में लिख दिया मैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया? आप लोग को समझ में आ गया? नहीं आया? ये है हिंदी वर्जन और ये है इंग्लिश वर्जन, ठीक। कोई डाउट, किसी भी तरह का आपको समस्या है तो आप मेरे से पूछ लो, और नहीं समस्या है तो कह दो हम सर्वगुण संपन्न हैं, आप आगे चलिए, हमको सब कुछ समझता है, ठीक। तो कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं ना है? चलिए जी, दूसरा उदाहरण देखें क्या।
इस उदाहरण को डिलीट कर दूं मैं, डिलीट कर दूं ना करूं डिलीट? चलिए जी, पूरा फ्रेश कोड आ गया अब मेरा, ठीक है। तो और कुछ एग्जाम्पल करें ना करें? 1 घंटे 5 मिनट हुए हैं, तो आप क्या कहते हैं? कहोगे कि और एग्जाम्पल कर लें तो मैं कर लूंगा, मुझे समस्या नहीं है, और कहोगे कि हमसे ना हो पाएगा, तब हम चुप हो जाएंगे जी। इतना ठीक है, इतना दिखाई तो दे रहा है ना? चलिए, तो एक उदाहरण और कर लें, क्या कहते हो आप लोग? पक्का? INTFB माने क्या होता है? चलो, Facebook_PWD। फेसबुक माने शकल का किताब, ठीक। और मैंने यहां पे क्या पास कर दिया? 1 2 3, राइट। ये है फेसबुक का पासवर्ड, ठीक। अब myPWD इक्वल टू हम देंगे रन टाइम पे, ठीक। तो फेसबुक क्या करता है कि आपने आईडी पासवर्ड अपना डाला, ठीक है, और फेसबुक ने क्या करा? आपका अकाउंट खोल के दे दिया आपको। यही होता है ना? नहीं होता है? ये यही होता है ना? पक्का? चलिए जी, तो इसका क्या मतलब है? आप गलत पासवर्ड डाल दें तो बोल देता है कि जी पासवर्ड आपका गलत है, आप वो पर्सन नहीं है, यही बोलता है ना? चलिए, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब यह है कि फेसबुक को आपका पासवर्ड मालूम है, ठीक। फेसबुक को आपका पासवर्ड मालूम तो है ना कहीं कहीं, इसीलिए तो बोल देता है कि गलत पासवर्ड आप डाले हैं तो सही पासवर्ड डाले हैं, इसीलिए बोलता है ना। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपका पासवर्ड फेसबुक को पहले से मालूम है, राइट, और आप पासवर्ड सही डालते हो तो खुल जाता है, नहीं डालते तो बोल देता है कि गलत है पासवर्ड, यही बोलता है। हम लोग भी कुछ उसी तरह का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो बनाएं। चलिए, ये यहाँ पे है माई पासवर्ड, ये यहाँ पे है फेसबुक का पासवर्ड, ठीक। फेसबुक जो अपने पास पासवर्ड रखा है ना, फेसबुक रखा है या गूगल रखा है या जो भी रखा है, ठीक है, जो भी सोशल अकाउंट है, ठीक है, वो अपना पासवर्ड यहाँ पे रखा है, ठीक। आपको समझ में आ गया? ये पासवर्ड फेसबुक के पास है, ये वो पासवर्ड है जो हम देंगे, ठीक। आपको समझ में आ गया? ये कौन सा पासवर्ड है जो हम देंगे, ठीक। तो प्रोग्राम रन होगा वैसे ही, प्रिंट एफ से प्रिंट करेंगे और लिख देंगे इंटर योर पासवर्ड, ठीक। और फिर मैं क्या करा? स्कैन एफ, ठीक है, %d लगाना तो जरूरी होगा ना। चलिए, और फिर यहां पे क्या करेंगे? माई पासवर्ड लिख लेंगे हम एंड के साइन के साथ। तो इससे क्या होगा? प्रिंट होगा, ये कर्सर हमारा रुकेगा, नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा? /n दे दूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा? इनपुट यहां से कीबोर्ड रुकेगा, मैं कीबोर्ड से यहां पे अपना पासवर्ड डाल दूंगा, ठीक। समझ में आ गया आप लोग को? उसके बाद मैं इफ और एल्स का कंडीशन लगाना शुरू करूंगा। तो आप लोग मुझे बताओगे क्या कि मैं कंडीशन कैसे लगाऊं तो मेरा प्रॉपर वर्क करेगा, इसमें क्या लॉजिक होगा? आप लोग बता सकते हैं क्या? बताओगे आप लोग? नहीं बताओगे? बताओगे? हमको तो उम्मीद ही नहीं था कि इतना जल्दी पूछ लेगा। क्यों? आप लोग से बनेगा? बता सकते हो क्या आप लोग? बताना ये है, ठीक है, कि ये है मेरा, ठीक है, फेसबुक में आपने अकाउंट लॉगिन किया फेसबुक का, ठीक है, आपने पासवर्ड डाला, सही डाला तो लॉगिन हो जाता है, ठीक है, और गलत हम डालते हैं तो बोलता है इनकरेक्ट पासवर्ड। तो हमसे ये पासवर्ड पूछे, ठीक है, और हम पासवर्ड जब सही डालें तो बोल दे, तो प्रिंट हो जाए लॉगिन, और अगर गलत पासवर्ड हो जाए तो बोल दे
हट इधर से, किधर किधर से आ जाते हैं लोग। ठीक है, तो बोलते हैं लॉगिन फेल्ड। ठीक, तो मैं क्या ऐसा कोड लिखूं कि ऐसा हमारा काम हो, बताइएगा आप लोग। इफ, हाँ चलिए करली ब्रेसेस दिया, हाँ PRINTF लॉग इन सक्सेस, ऐसे ही होता है ना। चलिए जी, मैंने लिख दिया लॉग इन सक्सेस। आगे ऐसे ये आईडी एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा देता है। चलिए जी, हाँ हो गया। अब क्या लिखूं? हाँ प्रिंट टाइप में कर दूं लॉगिन फेल्ड, लॉगिन फेल्ड लिख दिया। अब मेन चीज है कंडीशन में क्या दूं। अब बताइए आप लोग, प्रोग्राम आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा गया है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? ये देखिए, ये जो पासवर्ड है ये है फेसबुक के पास जो पासवर्ड है, और ये पासवर्ड वो है जो हम एंटर करेंगे। ठीक, तो यहां पे मैं ऐसा क्या लिखूं, कौन सा ऑपरेटर का इस्तेमाल करूं, किस तरह से लिखूं कि मेरा ये जो है, जो इतना जो आपने लिखवाया अभी, ये सारा प्रॉपर वर्क करे। यहां पे क्या लिखूं, किस तरह का ऑपरेटर लगाऊं? ग्रेटर देन, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, क्या? क्या कहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? हमें यहां पे क्या करना है? हमें तो बस यही करना है ना, चेक करना है कि बराबर है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? वेट, एफ पी, आपका ये कहने का मतलब है, हाँ इक्वल टू 1 2 3 लिख दूं ऐसे? सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यहां पे डबल इक्वल टू का साइन लगता है हमारे सी में। ठीक है, ऐसा। ठीक, तो ये क्या है, हमारा फेसबुक के पास है वो पासवर्ड है। यहां पे कौन सा पासवर्ड होना चाहिए? माई पासवर्ड होना चाहिए ना, पक्का? चलिए जी, लिख देता हूं यहां पे माई पासवर्ड। ठीक, क्योंकि हमें कंपैरिजन किससे करना है? अपने पासवर्ड से फेसबुक का पासवर्ड को कंपैरिजन करना है, राइट? तो हमारा पासवर्ड, ठीक है, ये है हमारा पासवर्ड और ये है फेसबुक का पासवर्ड। ठीक, तो अगर ये दोनों बराबर हो जाता है, ठीक है, ये और ये बराबर होगा किस केस में? जब यूजर भी 1 2 3 इंटर करेगा तभी ये बराबर होगा ना। तो जब बराबर होगा तो क्या आ जाएगा? ट्रू। तो फिर यहां पे 1 रिटर्न हो जाएगा। फिर यहां पे क्या चलेगा? लॉगिन सक्सेस, अन्यथा लॉगिन फेल्ड हो जाएगा जी। आपको समझ में आ गया टोटल? सभी लोगों को क्लियर है? चलिए जी, चलाते हैं। आया, बोल रहा है इंटर पासवर्ड डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7। अब आउटपुट क्या आएगा? एंटर किया, लॉगिन फेल्ड हो गया, पासवर्ड मैंने गलत डाला था। ठीक है, फिर मैंने कंपाइल रन करा, फिर से बोल रहा है 1 2 3 मैंने पासवर्ड दिया, बोला लॉगिन सक्सेस, वाह हमारा काम बन गया। तो क्या कहते हो वालों, आप लोग समझ में आ गया सबको? किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओ। क्या हम एल्स में कोई भी कंडीशन नहीं डाल सकते? हम एल्स में कंडीशन डाल सकते हैं, उसको मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सिर्फ इतना क्लियर है ना? इतने में अगर किसी भी तरह का कोई परेशानी हो, ठीक, किसी भी तरह का कोई परेशानी है तो मेरे से पूछ लो आप, कोई भी समस्या हो तो। क्योंकि आपको मालूम है इफ और एल्स
लगभग इतने से पूरा सॉफ्टवेयर बन जाते हैं। हाँ, होता तो यही है ना, पासवर्ड सही है तो कर दो जी, लॉगिन करा दो, पासवर्ड गलत है तो बोल दो लॉगिन फेल्ड, टमाटर 10 रुपए है कि नहीं है। तो इफ एल्स का तो कंडीशन चेक हो रहा है ना, इफ एल्स ठीक है, और फिर ऑपरेटर ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, यही सब तो चेक करते हैं हम। क्यों, यही चेक होता है ना भाई। अपलोड करना है फोटो तो क्या करेगा, वेरिएबल बनाएगा, जैसे मैंने इंट बनाया, वेरिएबल में रखेगा डेटा को ले जाएगा सर्वर पे, ठीक है। तो खैर डेटाबेस वगैरह तो हमें बात नहीं करना चाहिए ये सब अभी, ठीक है। तो लगभग इफ एल्स से ही पूरे सॉफ्टवेयर बन जाते हैं, चाहे गूगल क्यों ना हो, ठीक है। सिर्फ इफ एल्स से नहीं बनेगा, और भी चीजें इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। लेकिन इसको कहते हैं कि बेस है। इफ हो गया, एल्स, इफ एल्स हो गया, एल्स इफ हो गया, स्विच केसेस हो गए, फंक्शंस हो गए, तो हम लोग पढ़ेंगे जो है आगे। पर इतना में तो कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ लो मेरे से, कोई भी दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत कहाँ, यहाँ पे यूजर से इनपुट हम लेते हैं ना, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने %d लगा दिया है इधर पे, ठीक है। यहाँ पे एंड हम क्यों लगाए हैं, ये आपका प्रश्न है। एंड क्यों लगाते हैं, इसका प्रश्न का उत्तर मैंने काफी दिन आगे दूंगा आपको, अभी तुरंत नहीं दूंगा। बस आप रट लीजिए कि ये तरीका है, इंटीजर है तो यहाँ पे लिख देंगे %d, ठीक है। यहाँ पे एंड का साइन हम दे ही देंगे, ये आप रट लो अभी, ठीक है। आप इसको रट ही लो अभी, ठीक। यहाँ पे हम और भी लिख देंगे इंटर पासवर्ड, मैं लेकिन बता क्यों रहा हूँ, फिर से आपको कंफ्यूजन होगा। लॉगिन सक्सेस मैच करता है जो है वो कैरेक्टर को, ठीक है। एक कैरेक्टर को मैच करता है, लेकिन आप अभी मत इस पे ध्यान दो, ठीक है। सिर्फ इतने पे आप बताओ, कोई दिक्कत। ये एंड का रहा बात तो इसको आप रट ही लो अभी तो इसको रट लो, इसके पीछे लंबा इतिहास भूगोल है, ठीक है। इसके पीछे लंबा इतिहास है, और ये माना जाता है कि इसको लोग कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं। एक पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं लोग इसको, पर हम पढ़ने लगेंगे तो आप फैसला करिएगा कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं है। तो कोई समस्या इसमें, आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं, ठीक। आप ऐसा सॉफ्टवेयर बनाइए, ठीक है, कि पूछे कि तुम्हारा एज कितना, ठीक, तुम्हारा एज कितना। अगर वो अपना उम्र बताता है 18 साल या 18 से ऊपर, तो बोलना चुपचाप जा और वोट दे के आ जा, ठीक, ताकि वो राजनेता जीते और फिर से लूट करें और खुद का विकास करें, ठीक। तो वोट दे के आ जाओ, ठीक है। लेकिन वो 18 साल से नीचे डाल देता है, तो बोलना, तो उसको कहा है, बोल देना सॉफ्टवेयर में आउटपुट दिखाएगा कि तुम वोट नहीं दे सकते, घर में जाओ, आराम करो, तुम्हारे अभी खुशी के दिन चल रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। तो आप इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाइएगा। बाकी इसमें कोई समस्या आपको नहीं है, नहीं है ना। किधर स्क्रॉल ऊपर, क्या आप लोग लिख रहे हैं? हाँ ये है, इसके ऊपर नीचे है तो मेन मेथड है, मेन फंक्शन है। मैं खाली इतने को समझाने में इतना टाइम लगा दिया, मजा नहीं आया ना, आ गया मजा। चलो आपको समझ में आ गया तो मजा आ ही गया। तो आप चाहो तो फोटो फाटो खींच सकते हो जी, मैं मना नहीं करूंगा, है? इसको चाहो तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, टैब मार के इंडेंटेशन को फिट करने के लिए। ठीक है, ऐसे इंडेंटेशन को फिट आप कर दोगे तो ये रीडेबिलिटी होगा। इंडेंटेशन किसी ने पूछा था ना मेरे से कि ये इंडेंटेशन ऐसे क्यों फिट किया जाता है, किसी ने पूछा था, बताऊं? जरूरत है इंडेंटेशन क्यों फिट किया जाता है जानने के लिए? आप आवेदन लिखते हैं,
सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, विषय ये है कि मैं इधर से हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा तबीयत खराब हो गया है तो डॉक्टर के पास जाना है, पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमाका आप लिखते हैं। ठीक, तो आप नेसेसरी पैराग्राफ अगर चेंज करते हैं, विषय लिखते हैं, कॉलन लगाते हैं, डैश देते हैं, फिर विषय लिखते हैं, फिर महोदय लिखते हैं, फिर महाशय लिखते हैं, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के सविनय नम्र निवेदन लिखते हैं ना आप लोग, तो काई के लिए इतना सारा फालतू का स्पेस? एक ही लाइन में काहे नहीं सब लिख देते? क्यों? क्योंकि देखने में अच्छा लगे, दिखाई दे, हमको देखते ही समझ जाए कि ये लेटर लिखा गया है। ठीक है, ताकि लेटर का खूबसूरती को हम मेंटेन करके रखें। ठीक है, देखने में आसान हो, रीडेबिलिटी बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो यही कारण है कि प्रोग्रामिंग में भी यही कारण है कि हम ऐसा लिखते हैं ताकि रीडेबिलिटी हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको अंदर लिख दिया तो आपको अच्छा रीडेबिलिटी लग रहा होगा अभी कि हाँ जी ये अंदर है, मेन मेथड यहाँ पे है, यहाँ पे बंद खुला है, ये ब्लॉक यहाँ पे खुला बंद है, ये ब्लॉक यहाँ पे खुला बंद है, ये अंदर है इसके। ठीक है, तो रीडेबिलिटी को ठीक ठाक करने के लिए। ठीक, आपको समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया पक्का? ये देख लो, अब मैंने इसको इधर कर दिया तो रीडेबिलिटी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना। अब ये करली ब्रेसेस या ये करली ब्रेसेस एल्स का है कि ऊपर वाले मेथड का है क्या पता, लेकिन ये अगर इधर चला जाएगा ऐसे तो पद समझ में आ रहा है? अब जो क्लियर है, पूरा क्लियर है ना? तो यही चीज है जी, बाकी इसमें कुछ नहीं रखा। मत दो ना इंडेंटेशन, एक ही लाइन में सब लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? क्या सी निकल के हमको मारने लगेगा कि नहीं? क्या चीज? सेमी कॉलन से हमने टर्मिनेट किया है ना, ये सब ये सेमी कॉलन लिख के दिखा दूं क्या? आपने होगा आपने ये सेमी कॉलन दे रखा है ना, बस इसी से पता चल जा रहा है कि ये लाइन टर्मिनेट हो गया, ये लाइन जो है टर्मिनेट हो गया। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे करा, ऐसे, ठीक, तो क्या कंपाइल रन करूंगा तो नहीं चलेगा? ये देख लो जी, 1 2 3 एंटर मारा, चल गया, तो ये टर्मिनेट कर रहा है। अच्छा, एक चीज में शायद भूल क्या बताना, यहाँ पे कॉमा दे दो और इसको इस तरह से लिख सकते हो आप, इंट को मैं डिलीट मार दूं तो ऐसे, इसको बोला जाता है सिंगल लाइन स्टेटमेंट। ठीक, इंट टाइप का एक वेरिएबल बना, FB पासवर्ड, ठीक है, उसमें असाइन कर दिया 1 2 3, फिर कॉमा दिया, फिर यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम लिखा हो, किस टाइप का बना? इंट टाइप का। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, इसे कहा जाता है सिंगल लाइन स्टेटमेंट। इसको भी कंपाइल रन मैं कर दूं तो चल जाएगा जी। कंपाइल किया, रन किया, 1 2 3 पासवर्ड डाला, लॉगिन हो गया। ठीक है, और फिर से मैं क्या किया, कंपाइल रन किया, 1 2 3 4 5 ऐसे डाला, बोल दिया लॉगिन फेल्ड हो गया। ठीक है, तो ये बोला जाता है सिंगल लाइन स्टेटमेंट। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये प्रत्येक स्टेटमेंट के आखिरी में ये लगेगा, एक स्टेटमेंट खत्म हुआ सेमीकोलन लग जाएगा, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्पेशल टाइप का स्टेटमेंट है, ये यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है। ये कहाँ खत्म हो रहा है? इस ब्लॉक के बाहर, यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ पे शुरू हुआ, ये ब्लॉक करली ब्रेसेस दिया, यहाँ पे करली ब्रेसेस दिया, इस ब्लॉक के अंदर हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं। स्टेटमेंट माने कथन, यहाँ पे कथन लिखा, जितना लाइन आपको मर्जी करे सेमी कॉलन दे के लिखते जाइए। प्रत्येक स्टेटमेंट में आपको सेमी कॉलन देने पड़ेंगे ऐसे। ठीक है, तो कोई समस्या जी? फोटो फाटो खींचना है किसी को तो आप खींच सकते हैं, नहीं खींचना है किसी को? हो गया? तो आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे? क्या बता दूं? किसी को फिर से बता दूं? कुछ और मैं फिर से फोटो देख लेता हूं एक ठो। सिंपल इफ, आपने सिंपल इफ का मतलब समझा? शायद नहीं समझा। इस ये लो, एल्स को मैं नहीं लिखूंगा तो सिर्फ इफ बचेगा। सिर्फ इफ को क्या बोलते हैं? केवल इफ हो तो क्या बोलेंगे? सिंपल इफ। एल्स भी लिख दिया तो बोलेंगे इफ एल्स दोनों। मान लीजिए एल्स मैं ना लिखूं तो क्या होगा? प्रोग्राम नहीं चलेगा? प्रोग्राम चलेगा जी, लेकिन एल्स वाला जो पार्ट में जो प्रिंट होता था, ये कुछ प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, कुछ जो है प्रिंट नहीं होगा। 3 लिखूंगा तो सक्सेस हो जाएगा। तो ये है जी, सेव कर दूं मैं। अगला अगर यहां पे देखूं ऑपरेटर, ठीक है, तो ये दोनों तो आपको क्लियर ही हो गया होगा। मैं अगर जूम करूं इसको
ठीक है, ये सिंपल इफ और ये दोनों आपको क्लियर होगा। बचता है नेस्टेड इफ। ठीक है, तो आपने जो कहा था ना एल्स के अंदर कोई इफ हम नहीं लगा सकते क्या, तो लगा सकते हैं जी, बड़ा आसान काम है ये लगाना। तो लगा के तुरंत ही दिखा दूं कि आप लोग प्रैक्टिकल कर लोगे इतना। आप लोग ऐसा काम करो, प्रैक्टिकल कर लो इसको, ठीक है। अगर भूल गए तो कोई मजा नहीं आएगा, फिर प्रैक्टिस कर लो जी इतने को, ठीक है। प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए, फिर बाकी हम लोग पढ़ लेंगे जी। बाकी अगले दिन क्या हम लोग पढ़ लेंगे, ये छोटा काहे को हो गया, इसको मैंने बोला तो नहीं छोटा होने के लिए। ये दोनों हो गया। हम दो कल पढ़ेंगे, नेस्टेड इफ और एल्स इफ लेडर, ठीक है। ये दोनों को पढ़ेंगे और समय बचेगा तो इसको भी पढ़ लेंगे कल, ठीक है। तो इन तीन को हम कल पढ़ लेंगे जी, ठीक ठीक है, ठीक है जी। कोई समस्या किसी को, तो समस्या है तो मत पूछिए, ठीक। हाँ, बंद कर दूं प्रोग्राम, ठीक है जी। प्रोग्राम को मैं बंद कर देता हूं, प्रोग्राम को नहीं, इसी को बंद कर देता हूं। बैटरी भी मेरा लो हो गया, बंद हो जा भाई।